स्पिरिचुअल खुराक जो परमेश्वर ने तुहाडे और मेरे लिए रखिया, जिस नाल परमेश्वर तुहानू तृप्त करन सारे ने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करें प्रभु जी अगला वचन तेरे लिए हो। जो कुछ मैं सुना ग्रहण करा, जो कुछ मैं विश्वास करा उस ते अमल करा और एक अच्छी उम्मीद विच, एक उपजाऊ भूमि दे विच बोया गया वचन तेरे परमेश्वर और इस तरह चाहे तुम खोद मांगे परमेश्वर से आज का वचन। हालेलुया। कि जो कुछ मैं सुना पिताजी 100% फल लेके आऊं, 100% जो मान चलाया जा सके, ना कच्चा गिरे, ना कीड़ा लगे, ना फल तो रहित हो। एक अच्छा फलवंत वचन, एक अच्छी कटनी जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ले, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ले नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ के विच लेके जाना कारण बनेगा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ। हालेलुया हालेलुया। जीसस ब्लड सारे समय हम खत्म देते पिता, आपका कंट्रोल हम पर माफ दे मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस ब्लड जीसस ब्लड। हालेलुया। रे बाबा हमारी शांति नास तारीफ होली स्पिरिट सारे में आपके नाम में देते हैं। पवित्र आत्मा को निरंतर थोड़ा कंट्रोल जरूरी मांगने है। यीशु मसीह पवित्र समर्थी नाम से मांगते सब बोले आमीन। जो सब बोले आमीन, जो सब बोले आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ध्यान परमेश्वर के वचन दे वाल और करना खोल के रखना। परमेश्वर के वचन इसलिए कहना कि सो जिसने सुनन दे कान हो सो सुने कि आत्मा कलीसिया की आगला है। हालेलुया। जिन्हें सुनन दे कान हो अपने अपने कान ना लेके आए उसके सारे जने दिखावे वाले नहीं, सुनन वाले। केड़े कान जी? सुनन वाले। जो अब्राहम के दूत इकट्ठे निकले, बेशक दूत के कान होंगे पर उसने परमेश्वर की आवाज को सुनिया नहीं। उसने वो चीज अपने लिए डिसाइड की, वो भूमि अपने लिए डिसाइड की लूत ने, जिहड़ी ओदियां अखां नूं देखण दे विच सुंदर लगी। बेशक वो जगह अद दे वाटिका अद दे बाग वर्गी क्यों ना सी, पर उत्थे दे लोग लिखिया कि अद बरियार और महापापी सन। परमेश्वर दास अब्राहम ने पिता दे कोलों सुनिया, सुन के चलिया अब्राहम। हालेलुया हालेलुया। और वाणी से कहता कि विश्वास सुनन दे नाल और सुनना परमेश्वर दे वचन को, परमेश्वर दे कलाम को। हालेलुया। विश्वास सुनन दे नाल ते सुनना किस तो आ? परमेश्वर दे कलाम तो, परमेश्वर दे वचन तो। अगर तुसी परमेश्वर दे वचन नो, परमेश्वर दे कलाम नो इग्नोर कर दो, ਇਹਦਾ मतलब तुसी अपनी लाइफ दे विच ब्लेसिंग दे डोर नो बंद कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करेंगे अपने कलाम, अपने वचन, अपने शब्द के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी वचन या कलाम को बाहर जाके कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ परमेश्वर के कलाम को दे वचन के अकॉर्डिंग करांगे तो लाइफ दे विच ब्लेसिंग 100% परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। सो कितने जने तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? ऐसा नहीं है, सीरियस ग्रहण करनी कि मेरे लिए, मैं विश्वास करता क्या था वचन मेरे लिए है। तो हम वचन दें तो पहला सानू खुद को पहला वचन की स्टडी करनी है, मंगना पैदा परमेश्वर के को, जाना पैदा परमेश्वर की हजूरी के विच, समा स्पेंड करना पैदा परमेश्वर को और मंगना पैदा परमेश्वर को। परमेश्वर आयदा वचन आयदा कलाम की हो गए। ऐसा नहीं है कि सोचो कि हमें बाइबल खोली चलो इतों ही पढ़ते हो, आज आप इतों ही देख लेने हैं, आज आप वहाँ स्टडी कर लेने हैं। नैवर
मन घट कहानियां ने, मन घट गल्लां ने, बल्कि वो वचन जो तुहाडे लिए, मेरे लिए और सब लिए ब्लैसिंग का कारण बने। हालेलुया। जो सब बोले हालेलुया। वचन सुनना बड़े ध्यान के नाल, दाऊद का वचन बहुत ब्लेस्ड है। जबूर उदा 36 अध्याय और वो 7 वचन दे विच ध्यान सुनना। हे परमेश्वर, तेरी दया कितनी बहुमूल्य है, अते आदमी दे पुत्र तेरे खंभां दी छाया विच पनाह लैंदे हन। ओ तेरे घर दी चिकनाई नाल रज जाणगे, अते तू अपने विलासां दी नदी तो उन्हां नूं पिलाएगा। क्यों जो जियों का चश्मा तेरे मुढ़ है, तेरे चानण विच असी चानण वेखांगे। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर अगे प्रेयर कर रहा, लिखता कि हे परमेश्वर, तेरी दया कितनी बहुमूल्य है, अते आदमी दे पुत्र तेरे खंभां दी छाया विच पनाह लैंदे। तेरी दया कितनी बहुमूल्य है। बहुमूल्य का मतलब क्या? जो वाकई ज्यादा कॉस्टली हो गई। सही है ना? वाकई ज्यादा ज्यादा मुल बहुत ज्यादा हो गई। और परमेश्वर का वचन दाऊद प्रार्थना कर रहा, कहना कि आदमी दे पुत्र तेरे खंभां दी छाया विच बना लेने। मतलब परमेश्वर दे भवन, परमेश्वर दे डेरे, परमेश्वर दे हैकल, परमेश्वर दे तंबू दी गल को कर रहे हैं। आज असीं परमेश्वर दे भवन दे विच, ओदे डेरे दे विच, ओदे हैकल दे विच, ओदे भवन दे विच हां। आज असीं की बोलदे हां कि असीं परमेश्वर दी पंखां दे थल्ले आज असीं परमेश्वर दी ओदे खंभां दी छां थल्ले हां। हालेलुया। हालेलुया। और ये तुहाडे लिए मेरे लिए एक अच्छा अवसर है कि जब असीं परमेश्वर दे भवन दे विच हां। हालेलुया। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मिसे आ परमेश्वर दे भवन तो, ओदी हजूरी तो, ओदे मंडली दे, ओदे मेल मिलाप दे तंबू तो अपने किसी ना किसी काम दे विच, चाहे पार्टियां दे विच, चाहे मैरिजां दे विच, चाहे शैकलां दे विच, चाहे कईयां ने आस मान ली अज संडे या रहण तो चर्च जानो, नेक्स्ट टाइम असीं देखांगे। पर दाऊद परमेश्वर दे की कहता, कहता कि आदमी दे पुत्र तेरे खंभां दी छाया विच पनाह लैंदे हन, ओ तेरे घर दी चिकनाई नाल रज जाणगे। खादना रज जाणगे वो तेरे घर दी। हिंदी दे विच की लिखा देखना पड़ गई, अगर हिंदी बाइबल है तो उहदे विच की लिखदा, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। हालेलुया। कहता कि वह तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। केड़े भोजन से? मतलब इना कि पिता दे घर दे विच तुहाडे लिए कुछ है जो पिता ने तुहाडे लिए रखिया होया, जो पिता ने तुहाडे लिए ऑलरेडी तैयार किया होया। पर वो मिलेगा किथे? पिता दे घर दे विच, बाहर नहीं। ओदे तंबू दे अंदर, ओदे पंखां दी छां दे हेठां मिलेगा तुहानू। तुहाडी तृप्त हो जाएगी सारियां आशीषां। लिखना कि तेरे चिकने भोजन, तेरे घर की चिकनाई दे नाल। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर के भवन के लिए सब कुछ है। भोजन हीलिंग नूं, चंगियाई नूं, ब्लैसिंग नूं भी दर्शाता वा। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने बोलिया ना, कहता कि बालकां दी रोटी कटोरियां नहीं पानी। भोजन के शक्ति है, भोजन के समर्थ है, भोजन के ब्लैसिंग है। और ब्लैसिंग कितने आ? परमेश्वर के भवन के विच। जब असीं प्रभु के भवन के विच जाने आ, परमेश्वर तृप्त करना, भोजन के नाल तृप्त करना, हीलिंग के नाल, चंगियाई के नाल, ब्लैसिंग के नाल। हालेलुया। क्योंकि पिता को पता है कि जिहड़े बच्चे उहदे कोल आते हैं, परमेश्वर को पता उन्होंने किहड़ी चीज़ की जरूरत है। यीशु मसीह ने जैरल के पेट में पालिया और यीशु मसीह ने बोलिया इसनूं खाण लई कुछ दिओ।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही है जिहड़ा सब कुछ देने की क्षमता रखता है। उन्हें कहा तू खाने कुछ दो, और इतने लिखना कि वह तेरे घर के चिकने भोजन से तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो झाड़ू पुत्र अपने पिता के कोल दूर चला गया, सारा कुछ बदमस्ती में बढ़ा देता, कुछ भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं रहा, बिल्कुल एम्प्टी, मानो खाली हो गया, सूर चलाना काम लिया। बाद ਵਿੱਚ माइंड ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ, मतलब ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, जिन्नी जरूरत है, जिन्नी रिक्वायरमेंट है, उन्हीं कहना मिलेगी भी। और उस तो बाद भी पिता बोलेगा कि है, यीशु मसीह ने कितने को खिलाया? 4000 को खा लिया। यीशु मसीह ने बोला कुछ बच गया? कहते हाँ प्रभु, देखो कितनी टोकरियां बच गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो झाड़ू पुत्र दे माइंड सेट होई गल, कहना कि पिता दे घर विच जावांगा ते कहता उतों ही मैं तृप्त हो सकदा हां, उतों ही कहता मैनूं शक्ति मिल सकदी है, उतों ही कहता मैं तृप्त होके वापस आ सकदा किते जाण दे लई। हालेलुया, हालेलुया। और इत्थे देखना कहता कि वो तेरे घर की चिकनाई दे नाल रज जाणगे। जिहड़े चर्च आणगे नहीं वो किदां रज जाणगे? कि यीशु मसीह उन्हां नूं घर ब्लेस करके जावे? नेवर। बल्कि जिन्ने लोग यीशु दे कोल आए उन्होंने परमेश्वर ने मेडिकल, हीलिंग, चंगियाई और रोटियां नाल तृप्त किया। यीशु मसीह कहते मगर ले लेके नहीं भजया कि आलो फड़ो ते रोटी जरूरत है तू मेरे को रोटी ले ला, बल्कि यीशु नूं बुलाया। हालेलुया। पिता दे कोल तुहाडे लई सब कुछ है, पर ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਲੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗਲੋ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 100 ਜ਼ਰੂਰ से ना कहता कि आनंद होके यहोवा दी उपासना करो, जय जयकार करते हुए कहता ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜਾਣ ਰੱਖੋ कि यहोवा ही परमेश्वर है। आनंदित होके, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए कहता प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। और इतने भी लिखना कहता प्रभु तेरी दया कितनी बहुमूल्य है, बहुत मूल्य। और फिर लिखना कि ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਚਿਕਨਾਈ ਨਾਲ ਰਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਉਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਿਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੈਵਰ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਓਗੇ। अगर अपने हनेरे वाल देखते रहोगे, अपनी प्रॉब्लम वाल देखते रहोगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग वाल कभी नहीं देख पाओगे, तुसी ਉਹਦੇ ਵੱਲ कभी भी अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। लेकिन तेरे चानਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਿਲਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਭਵਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਵਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਛ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਭਵਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਪੂਛ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਇ और ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर ने मूसा को सौंपा पहाड़ पे और पहाड़ पे एक नक्शा परमेश्वर ने दिखा दिया एक स्वर्ग दिखा दिया मूसा बोले कि उसको वे चंगे तरीके नाल एक एक चीज को वे और वो जो तू देखना है ते जो तेरे में विखाना है बिल्कुल सेम ऐसा ही तू मेरी आराधना के लिए उस भवन को बनाना उस मंदिर के तंबू को बनाना उसकी एक एक चीज परमेश्वर ने दसी किताब के थे कदों बनी हर एक चीज उसका नाम उसका तोल केड़ी चीज सोने दी केड़ी चीज चांदी दी केड़ी चीज इस रंग दी केड़ी चीज किस रंग दी केड़ी लकड़ लानी केड़ा गोंद लाना केड़े कारीगर लाने जूटियां लकड़ परमेश्वर ने उन्होंने निर्मित करवाया हालेलुया हर एक चीज एक एक चीज का परमेश्वर ध्यान रखा और एक एक चीज उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए बिल्कुल वो भी लाई ये नहीं बोलिया कि परमेश्वर लकड़ गया तो लोहा ला दो लोहा गया तो सोना ला दो सोना गया तो पित्तल चढ़ दो नेवर इस बात का ध्यान रखना जो परमेश्वर ने बोलिया इतने लिखते हैं कि वो मेरे लिए पवित्र भवन बनाओ जिहदे विच कहना मैं अपना विचार वास करा सब कुछ कहना मैं तेनों दिखांदा हां तेरे दे नमूने उत्ते उसके सारे समान दे नमूने उत्ते ओवें ही बनाइयो टिट्टो बनाना ओदा दा बनाना मतलब परमेश्वर दा भवन जिदा ना स्वर्ग दे विच है परमेश्वर ने मूसा ने दिखा लिया कहंदा कि ओदा दा ही बनाना और ओदे विच कहंदा तू मनोरा क्षमादान किदा दा दिखाना ओदा 31 लिखदा कहंदा कि क्षमादान कुंदन सोने का बनाए हालेलुया कितना जी कुंदन सोने का कुंदन सोना किहनूं कहंदे आपां जिहदे विच कोई भी खोट या मिलावट नहीं होवे जिदा पहला बोलिया ना हे परमेश्वर तेरी दया कितनी बहुमूल्य है जिहदा छेती दे नहीं कोई मोल ना लगा सके और इत्थे लिखदा कि जिहड़ा क्षमादान बनाना जिहड़ी मनोरा बनानी है जब देखे कदी मनोरा देखी कैंडला वाला जिहदे 7 कैंडला चलदियां एक कब्बे 3 लेफ्ट और 3 राइट दे विच और कब्बे और लिखिया परमेश्वर ने कि प्योर सोने का बनाना जिहदे विच कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए जिहदे विच कोई दाग नहीं जिहदे कोई धब्बा नहीं मिलदा ना ओदी सारी मिलावट दूर होनी चाहिए तो खालिस सोने का और वो यीशु मसीह जिहदे विच कोई मिलावट नहीं है जिहदे विच कोई कपट नहीं है जिहदे विच कोई बदी दा दाग नहीं है जिहदे विच कोई पाप नहीं है हालेलुया हालेलुया और के फिर लिखना कि क्षमादान कुंदन सोने दा बनाई कहता कि ओ क्षमादान घट के बनाया जावे किदा बनाया जावे जी घट के हिंदी दे विच की लिखा देखिए ध्यान सुनिए सोना गलवाहट व रिवट पाए और ठंडी शहद बनाया जाए किदा बनाना पीस के और अगर किसी चीज को कढ़ाया जाए
ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बड़े तरीके दे नाल बड़े तैयारी दे नाल उन्होंने घड़िया जाता वा। ये नहीं कि इधरों होर इधरों इहदी शेप होर इधरों इहदी शेप होर इधरों इहदी शेप होर, बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए हर पासे तो। हालेलुया। इधरों 3 इधरों भी 3, ये नहीं कि इधर 4 और इधर 2 इधर 5। हर एक चीज में परमेश्वर दस्या कि मैं घड़ के बनाई और घड़न के लिए की किया जाता है, पीसिया जाता है, उन्हें ठोकिया जाता है ना, हथौड़ियां दी मार दे नाल उन्हें सही किया जाता है। यीशु मसीह ने आया जिदा कुछ लिया गया तुहाडे मेरे लिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पाप नहीं सी। जसाया दे विच लिखदा 52 दे विच कहंदा कि ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ अचरज सी, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ अचरज हो गया, कोई वेख के ये कहता दस नहीं सकता कि ये परमेश्वर है। वो तो नहीं मेरे लिए बनया। परमेश्वर ने गल की कहता कि क्षमादान जड़ा बनाना जी मनोरा बनानी है लाइट दे रही, कहता कि प्योर खालस सोने की, और कहता कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ बनाई। यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ मनोरा ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल चिट्टो कापी यीशु मसीह की इको सही रख के बनाई गई, बिल्कुल कपे 3 लेफ्ट और 3 राइट, लेफ्ट राइट कलीसिया कपे यीशु मसीह काट के बनाई गई। तुहाडे ते मेरे यीशु मसीह तुहाडे ते मेरे लिए कुर्बान हो। हालेलुया हालेलुया। कहता कि क्षमादान नूं घड़ के बनाया जाए। और फिर ਉਹਦੇ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ कि ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਰਜਾਏ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸੋ ਵੇਖ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। सेम बनाना जिदा तुम पहाड़ पे दिखाया है, ये नहीं कि दिखा लिया कुछ और बना कुछ हो रहा है, क्या कुछ और बात कुछ और रहा। सेम प्रभु ने क्या भवन उधर होने चाहिए, क्षमादान उधर होने चाहिए, दीवे उधर होने चाहिए जेडे सामने रहन और एक दूसरे को रोशनी देन। और इत्थे लिखदा ना कि तेरे चानण दे विच असीं चानण देखांगे। प्रभु ने पहला दिखाया, कहंदा कि दीवे इदां दे बनाने आ, दीवट ते जेडे रखे जाणगे जेडे एक दूसरे दे सामने जगण और एक दूसरे को चानण देण, तेरे चानण दे विच। हालेलुया हालेलुया। क्षमादान यीशु मसीह जिदा यीशु का यूहन्ना ने जिदा प्रकाश देखा, रेवलेशन ओदा एक अध्याय, यूहन्ना प्रकाश की पुस्तक देखना ओदा एक अध्याय और ओदे 12 वचन दे विच लिखदा, अति मैं उस आवाज को जेड़ी मेरे नाल गल करदी सी वेखण लई भमिया अति भमिया ता सोने दे 7 क्षमादान वेखी, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਮਤਲਬ ਮਨੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਪਿਓਰ ਬਣਾਈ, ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਟ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ नहीं होना चाहिए, वो प्योरिटी होनी चाहिए और वो प्योरिटी यीशु मसीह दे विच है। और क्षमादान जेडे यूहन्ना इत्थे देख रहा, कहता कि मनुख दे पुत्र नूं मैं वेखिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर तुसीं चाहते हो कि तुहाडे जीवन दे विच ब्लैसिंग रहे, प्रभु तुहानूं आशीष देवे, प्रभु तुहानूं ब्लैसिंग नाल भरदा जावे, तुहाडे जीवन दे विच समस्याएं परेशानियां जाण, तां इक हमेशा याद रखना स्वर्ग दे नाल तालमेल बनाना जरूरी है। हालेलुया। किहदे नाल? स्वर्ग के नाल, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है। अगर थोड़ा स्वर्ग ना कोई तालमेल नहीं है, लाइफ में समस्या परेशानियां नेगेटिविटियां आनियां ही आनियां। इतों देखिया कहना कि मैं आवाज़ सुनी और कहना कि मैं क्षमादान दे विच कहना की देखिया, मनुख दे पुत्र दी नहीं कहना किस देखो, मतलब बस किस देखिया, यीशु मसीह ने देखिया। यीशु मसीह कुछ लिया है तुहाडे लिए मेरे लिए, यीशु मसीह पवित्र बने तुहाडे लिए मेरे लिए, उन्हें कोई पाप नहीं कीता, उन्हें कोई भी बुराई नहीं से उन्हें ब्लेस किया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪਿਓਰ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। और उससे भवन की गल इतने दाऊद कर दिया, ये परमेश्वर मर्द इंसान या तेरे बेटे तेरे बेटियां तेरे पंखा थले छां दे विच आंदे हैं। वो कहता तेरे घर दे विच कहता भोजन के नाल कहता राज छांदे, वो चिकनाई दे नाल राज छांदे। तो कहता अपने गिलास से उन्होंने बुलाएगा तेरे चानन दे विच कहता चानन वेखणगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 70 साल परमेश्वर के लोग गुलामी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਢਾਲ ਤੱਕ ਆ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ और परमेश्वर ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗੂਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਸਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੰਨਾ ਵਰਸਿਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਯਰਬਾਬਲ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਭਵਨ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਭਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਲਾਓ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਸਾਲ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। और ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 2 ਯੰਗ, ਧਿਆਨ ਸੁਣਨਾ, 2 ਯੰਗ ਆਪਣੇ नबियों ने चुनिया, एक हजाई और दूसरा यकहया। और परमेश्वर ने इन्होंने खाल दी थी। परमेश्वर ने देखा कि 15 साल हो गए, इन्होंने गुलामी तो बाहर काट के लेके आंदा। 70 साल की गुलामी तो बाद इन्होंने मैं दोबारा लेके आंदा कि मेरे भवन वाल जान, मेरे भवन का ध्यान रखन, उन्होंने दोबारा रिपेयर करन, उन्होंने दोबारा तो स्टैंड करन, उन्होंने दोबारा तो स्टैब्लिश करन। और ये अपने काम के विच व्यस्त हो गए। और फिर परमेश्वर ने हज़ाई को भेजा और हज़ाई ने आके फिर इन्हां नाल गल कीती। खोलना परमेश्वर का वचन हज़ाई ओदा 1 अध्याय पुराने नियम च मिलेगा तुहानूं, यकरजा दे नाम हज़ाई ओदा 1 अध्याय। और उत्ते लिखदा कि सैना यहोवा की आखदा है कि ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾਊਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹ ਭਵਨ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਵਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਯਰਬਾਬਲ दुश्मनों दी चुनौतियों तो डर गया और परमेश्वर के काम को डिले करता। 15 साल तक काम रुकिया रहा। ये अपने कामों च लग गए और परमेश्वर ने हज़ाई को भेजा इन्हां लोकां दे कोल। और हज़ाई नबी ने जाके इन्हां नूं आख्या, कहता कि सैना दा यहोवा नूं आखदा है कि लोग कहते हैं कि अजे
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜ਼ਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਈ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਫਿਰਾਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਭਵਨ ਸੁਨਸਾਨ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਭਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜੋ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਾਰੀਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਲ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਛੱਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर का वचन जकरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परमेश्वर का वचन भी ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਇਆ और ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ, ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਜਿਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਉਡੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਵਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और सेकंड जिला कहते प्रधान यहोशूआ और यहोशूआ ते शैतान एलिगेशन ला रहा बोलता कि ये वस्त्र जिहड़े ने पाए हुए आ ये मैले वस्त्र पाए हुए आ, ये करप्ट आ, ये जां सही नहीं आ।
ये परमेश्वर के काम कितना कर सकता। हर इतने परमेश्वर का वचन यकरिया को आया और यकरिया ने प्रभु के द्वारा प्रार्थना की थी, कहना परमेश्वर ये मेरे कपड़े, ये पाप, ये बुराई, ये बदी, ये तो कहना लाल। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला कि ये बदी है, ये तो लाल ही कहना, कपड़े उतार सकते हो, ये बुराई, ये पाप, जो भी कुछ करना, सब कुछ करना, जो कहना आगे बढ़ तो रोक दिया, कहना ला लो और लिखना कि मैं तेनों पवित्र कीमती वस्त्र पवांगा। फिर परमेश्वर ने आशीष दी उसको, और फिर परमेश्वर ने 4 दिन से लिखना, कहना कि वो दूत जेड़ा मेरे नाल गल्लां करदा सी, फिर मुड़िया ते उसनों वांगू जगाया जिहड़ी अपनी नींद तो जागदा है। उस मैनूं आख्या तो की वेखदा, मैं आख्या मैं ठा दा वेखो एक शामा दा सारा साल सोने दा सी, उस दे सिर उत्ते एक कटोरा सी अते उस उत्ते 7 दीवे सन अते उन्हां दीवियां दे 7 नालियां सन जिहड़ियां उस दे सिर उत्ते सन। उस दे कोल जैतून दे 2 वृक्ष सन, एक कटोरे दे सज्जे पासे अते एक खब्बे पासे। फिर मैं दूत नूं जिहड़ा मेरे नाल गल करदा सी आख्या कि ये मालक ये की हन। तां दूत ने जिहड़ा मेरे नाल गल करदा सी आख्या कि तू नहीं जानदा कि ये की हन। मैं आख्या नहीं मेरे प्रभु। उस फिर मैनूं आख्या कि ये यहोवा ने यहोवा दा वचन है कि ना शक्ति नाल ना बल नाल सगों मेरे आत्मा नाल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहला हज़ाई दे राही लोकां नूं कहा कि उठो तकड़े होवो, परमेश्वर के भवन का निर्माण करो। और यहोशुआ तो उन्होंने सारी ओदी बदी ओदा सारा ओदा मैल पहले कपड़े नहाए और अगे प्रार्थना की, उन्होंने पवित्र वस्त्र पहना के द्वारा खड़ा किया। और यार बाबुल जिहड़ा इन्हां दा अगुआ सी जिन्हें गलत डिसीजन ले लिया, परमेश्वर के भवन के काम को रोकने का काम फैसला ले लिया, परमेश्वर ने रोक लिया कि हुण जाके उसनूं दस कि ना बल दे नाल ना शक्ति दे नाल पर मेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हुण काम किहदे नाल होगा? तुसीं बल लगाया तो शक्ति लाई, काम नहीं चलिया। पर हुण परमेश्वर बोलदा कि मैं इस भवन को द्वारा बनावांगा। उस भवन द्वारा तैयार करो, उधरे पहाड़ ते चढ़ो, लकड़ी लेके आओ, कारीगर इकट्ठे करो, उसको द्वारा को फिर खड़ा करो। और परमेश्वर बोला कि ज़रुब्बाबेल जाके आंख कि ना बल दे नाल ना शक्ति नाल पर मेरे आत्मा दे नाल। और लिखदा सेना दा यहोवा दा फरमान है, हे बड़े पहाड़ तो की है, ज़रुब्बाबेल दे अगे मैदान हो जाएगा अते चोटी दा पत्थर हाका मार बाहर ले आवेगा कि इस दे लई कृपा होवे, कृपा। हालेलुया, हालेलुया। ज़रुब्बाबेल देख रहा ओदे रुकावट बनाने वाले बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े शत्रु जो बोले बोले सन। तब परमेश्वर ने आख्या कहता कि उन जाके बोल कि बल दे नाल नहीं, शक्ति दे नाल नहीं, मेरे आत्मा दे द्वारा कि बड़े पहाड़ जेड़े तुहानू भवन बनाउण तो, जेड़े तुहानू भवन दे काम तो, जेड़े तुहानू भवन नूं अग्गी लैके जाण तो रोकदे हन, वो बड़े पहाड़ परमेश्वर बोलदा कि हट जाणगे। हालेलुया, हालेलुया। कहता पहाड़ तो है कि ज़रुब्बाबेल दे बोले कहता मैदान हो जाता, फिनिश हो जाता, खत्म हो जाता। हालेलुया। बीमारी दे समस्या दे प्रॉब्लम दे पहाड़ को कह सकदा तू है कि यीशु दे नाम दे विच तू मैदान हो जाता, क्योंकि ना बल दे नाल ना शक्ति दे नाल पर तेरी आत्मा उन्होंने भवन द्वारा बनाना स्टार्ट किया। और लिखना कि बड़े बड़े पहाड़ बड़िया बड़िया समस्यावां खुद कहता चीखा मार के तो परे हो जाएंगियां। और परमेश्वर का वचन की आया कृपा अते कृपा होवे, कृपा मतलब अनुग्रह होवे, अनुग्रह होवे परमेश्वर दे लोकां ते। हालेलुया, हालेलुया। इसे करके लिखता ना कि आदमी तेरे खंभा हेठ शरण लैण और चिकने भोजन के नाम कहना तृप्त हो जाएंगे और राज्य जाएंगे। वो भवन जो त्यागया गया सका, जिसको उन्होंने इग्नोर कर दिता 15 साल तक उन्होंने डिले करता प्रभु के भवन का काम और अपने पक्के मकान बना ले, अपने घर में रह गए। और परमेश्वर ने हज़ाई को सुनिया, बोले उन्होंने वार्निंग दे, उन्होंने द्वारा खड़ा कर कि परमेश्वर के भवन का काम कर। और ज़रुब्बाबेल ने परमेश्वर ने बोलिया कि ये वचन बोल कि बल शक्ति ना नहीं पर तेरे आत्मा के द्वारा
उन सारिया समस्यावां, सारिया प्रॉब्लमां, सारिया विपत्तियां, बड़े बड़े पहाड़ जो परमेश्वर के भवन के परमेश्वर के काम के लिए रुकावट बन रहे हैं, परमेश्वर बोल दिया कि वो तुहाडे अगे चकनाचूर हो जाएंगे, वो तुहाडे अगे मैदान हो जाएंगे और तुहाडे उत्ते वो सारे पहाड़ ते पत्थर हाका मारते निकल के दूर चले जाएंगे और प्रभु का अनुग्रह आएगा। तो यहोवा का वचन मैनू आया शरबाबो के हाथों ने इस भवन की नींव रखी और उसे दे हाथ इसनू पूरा भी करनगे, तब तू जानेगा कि सेना दे यहोवा ने मैनू थाने कोल घल्लिया है। हालेलुया। फिर तू परमेश्वर को भवन बनाना स्टार्ट कर, जिस भवन को रोकया गया सी बनाम तो धमकियां तो कर गए, परमेश्वर के काम को रोक दिता, अपने घर के जुड़े रहे, पर परमेश्वर ने फिर तो हसई ते यकरयाह नूं चुनिया और परमेश्वर ने उन्होंने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। और अज़रा देखना परमेश्वर का वचन, अज़रा ਉਹਦਾ 6 अध्याय एक ब्लैसिंग का वचन जो उन्होंने लाइफ के लिए ब्लैसिंग का कारण बनया। अज़रा 6 अध्याय और ਉਹਦੇ 14 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, सो यहूदियों के बुजुर्ग हगई दे इदे दे पुत्र यकरयाह दे अगम वाग दे कारण उसारी करते ते सफल होंदे रहे अते उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ते कोरश ते दारा ते फारग बादशाह अर्थ हशदशदा की आज्ञा अनुसार उसनू बना के नवेड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखता है परमेश्वर लोगों ने की किया, लिखता कि यहूदियों के बुजुर्ग हगई नबी अते इदे दे पुत्र यकरयाह दे अगम वाक के कारण उसारी करते ते सफल होते रहे। हालेलुया, हालेलुया। की कर रहे हो अज़ई ते यकरयाह अगम वाक के कारण वो उसारी भी करते रहे ते सफल भी होते रहे। आज किसी प्रार्थना करते बहुत सभावां दे विच प्रेयर दे विच वर्शिप दे विच और जो परमेश्वर अपने नबियों से बोलता, अज भी प्रॉप्सियां होंदियां, अज भी अगम वाक बोले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर जीवन दे विच रिसीव वही करते जिहड़े उन्हां अगम वाकां नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनते, जिहड़े उस वचन नूं अपने जीवन दे रिसीव करते हैं। कहते हैं जी ते यकरयाह अगम वाक करते रहे अपने लोकां दे उत्ते, वो आशीष दे वचन, वो परफेक्ट वचन उन्होंने बोलते गए और परमेश्वर के लोग उन्होंने स्वीकार करते गए, उन्होंने सुनते गए, उन्होंने कैच करते गए, उन्होंने अपने जीवन में रिसीव करते गए और वो की होते गए, लिखिया वो सफल होते गए। माने चिन्ह कहता कि अगम वाकां नूं तुच्छ ना जान, रिसीव करना सीखो। कई बार शैतान भी तो आगे कुछ बोलता, उसमें भी बड़े ध्यान ना सुनो भी की बोल रहा, सुनना परमेश्वर के अगम वाक नूं भी और जैवल दे भी अचैक ने कि तुहाडे की बोलता। कई बार बोलता कुछ गलत चीज़ और असीं उहनूं सुन लैंदे, हाँ हाँ असीं इदां ही करांगे आने वाले समय च, उस तो अलर्ट रहना और उस अगम वाक नूं अपने जीवन च रहना जिहड़ा परमेश्वर दे वल्लों तुहाडे लाइफ के लिए बोलिया गया वा। इत्थे लिखदा यकरयाह दे हज़ई अगम वाकां नूं अपने लोकां ते करदे रहे और वो अगम वाक नूं सुनदे रहे, सफल होंदे रहे, सुनदे रहे, काम करदे रहे, सफल होंदे गए, सुनदे रहे, काम करदे रहे, सफल होंदे रहे और उन्होंने परमेश्वर दे भवन दा बनाउण दा जिहड़ा काम सीगा वो समय दे नाल पूरा कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगम वाकां नूं बड़े ध्यान नाल सुनिया करो। कई बार एक्टिविटियां में तुहाडे जीवन च काम करदियां, उन्होंने भी सुनो कि शैतान की कह रहा वा, शैतान की बोलिया तुहाडे बारे, उन्होंने सुनो, उन्होंने भी प्रेयर करो, उन्होंने कैंसल करो। वो जिहड़े अगम वाक परमेश्वर के लोग तुहाडे बोलदे आ, उन्होंने सील करो, उन्होंने प्रेयर करो और
लिखता कि वो सुनते रहे, उससे बिलीव करते रहे और सफल होते रहे, और वो अगम वाका के कारण लिखा कि वो सारी करते रहे, क्योंकि लिखा कि ना बल दे नाल ना शक्ति दे नाल पर मेरी आत्मा दे द्वारा। परमेश्वर का आत्मा हजाई ते जकरिया ते उतरिया और उन्होंने बोलता गया दृढ़ होवो, द्वारा को मन तैयारी करो, लकड़ियां लेके आओ, पहाड़ा ते जाओ, बंदे इकट्ठे करो। परमेश्वर के भवन पर द्वारा तो सारी में लेती और परमेश्वर ने वो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े समस्याएं, बड़े बड़े पत्थर उन्होंने अगे हटा देते, पहाड़ परमेश्वर ने मैदान करते, और लिखता कि परमेश्वर ने जकरिया के राही वो दिन नींव रखी, उन द्वारा तो परमेश्वर ने बनाया ताकि परमेश्वर को जान पाओ कि मैं बड़ा परमेश्वर तादी पॉसिबल है जब असी बोझ के नाल प्रभु की कसौटी दे विच आवां। हालेलुया हालेलुया। लिखदा कि तेरे चानण दे विच, अपने चानण विच नहीं, तेरे चानण दे विच असी चानण वेखांगे। इत्थे परमेश्वर ने वो बहु मूसा नूं दर्शन दे नाल दिखा दिया कि वेख अजिहा तपू अजिहा भवन मेरी रात नाल बनाना, और उन्होंने लोगों ने बनाया। परमेश्वर ने समाधान उन्होंने बोलिया बनाया, मनोरा इदारे पर उन्होंने बोलिया सी, उन्होंने सेव टू सेव बनाई ताकि लोगों के बीच प्रभु की आशीर्वाद रहे। वो क्रूसीफाई के द्वारा, वो बलिदान के द्वारा कलीसिया स्थापित हुई, कलीसिया आज बढ़ती जा रही है क्योंकि परमेश्वर ब्लेसिंग देता। अब तुहाडे कोल अगर कोई पहाड़ या कोई विपत्ति या वो चाहे बीमारी का वा, चाहे सब समस्या का वा, चाहे शराब का वा, चाहे आर्थिक मंदी का वा, चाहे तुहाडे बच्चे की स्टडी का वा, चाहे तुहाडे किसी व्यवसाय का वा, उन्होंने प्रार्थना करे करो तू मेरे को मधान हो जा, और परमेश्वर का वचन मेरे लिए अनुग्रह अनुग्रह मतलब कृपा होवे, कृपा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, पहाड़ और जड़े पत्थर या वो निकल जाएंगे ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग दे विच ओदे बेटे ओदे बेटियां वादे जान। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु दे विच बने रहना मेरे भाई मेरे बहन, ओदे घर दे नाल प्रेम रखना, जिदा वो कहंदे कि फोर दे विच कि तेरी हजूरी दे विच एक दिन हजार दिनां नालों चंगा है। जो भी समा मिलता और हजूरी विच ओदे मंडली तमो विच ओदे भवन दे विच आम हो, परहेज ना करो, परहेज ना करो, प्रभु ने तुहानू चुनिया वा ओदी महिमा ओदी बजाई ओदी स्तुति दी ताकि तुसीं प्रभु दे विच वादे जाओ। प्रभु तुहानू ब्लेस करे, हम सब जना फरमान करें, खुदा की प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर, ना बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ सफल है। ये वचन आज परमेश्वर को लिए और मेरे लिए किया, रुकना नहीं है प्रभु के विच बातें जाना, समस्यावां प्रॉब्लमां बीमारियां शराब के स्टडी थोड़ी व्यवसाय के जो भी पहाड़ आ रही है परमेश्वर बोलता कि वो मैदान हो जाए, जो भी रुकावट आ रही है परमेश्वर बोलते हैं कि वो हाका मारते हुए निकल जाएंगियां, और परमेश्वर का वचन है कृपा होवे, कृपा मतलब अनुग्रह होवे, अनुग्रह। और हज़ई जकरिया दी भविष्यवाणी अगम वाका परमेश्वर के लोग सौंपते गए और वो सारी करते गए, सौंपते गए, वो सारी करते गए, सफल होते गए। जी तेरा धन्यवाद करते हैं अपने बच्चे के बेटे के पास उसकी ब्लेसिंग बोल खुदा हमेशा शुभ ब्लेस कर मेरे पिता को तेरी रसूली छुपाने रहने मेरे पिता जी एंड द ले मेरे खुदा तेरे घर दे विच मेरे पिता जी वापस रोटियां आन मेरे पिता जी, इन्हां ने खुदा तेरे घर दे विच न्याय है, हीलिंग है, डिलीवरेंस है मेरे पिता जी, ब्लेसिंग और बरकत है मेरे पिता जी, तेरे चानन दे विच खुदा ये चानन देखण के मेरे पिता जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अपने बच्चों को ब्लेस कर, हर एक समस्या बचानी तुहाडे बड़े नाम से इनकी लाइफ दे विचों निकले पाए, सुख सलामती शांति बड़ी कृपा आशीष और अनुग्रह ब्लेसिंग हो दे। थोड़ा धन्यवाद करते हो, थोड़ी बढ़ाई करते हो, यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं।